गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का 8 पॉइंट चैप्टर यानी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत हार्ड है, लेकिन इस चैप्टर को इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि पूरा मैथ में तो यही चैप्टर सबसे आसान है। क्लास को अच्छा से करना, ठीक है। चलिए अच्छा से एकदम ध्यान से आप लोग क्लास करिएगा, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर यदि आपको वो चीज ठीक है तभी ये हिसाब बनेगा। इसमें जितना हिसाब है फॉर्मूला बेसिस में ही है। अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद है तो हिसाब बनेगा, लेकिन फॉर्मूला याद करने का भी कुछ तरीका बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो हम 8 पॉइंट चैप्टर पढ़ेंगे इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज आएगा। पहले हम उस फॉर्मूला को ही बताते हैं, ठीक है। समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। एक फिगर खींचते हैं, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज, इसको मानते हैं ए, ये बी, ये आपका सी, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। हिंदी से बोलते हैं इसको लंब, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। आपको यही माइंड में रखना है कि ये P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। यानी ए बी को हम P बोलते हैं, बी सी को B बोलते हैं और ए सी को H बोलते हैं, ठीक है। अब है कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये अगर आप याद रख लिए दिमाग में तो समझिए आपसे सब चीज बन जाएगा और रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये आप समझ गए कि H स्क्वायर, ये H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये अगर आप समझ गए तो आपसे बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ये जो स्क्वायर है इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा कि नहीं? इस रूट स्क्वायर जो है इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। H स्क्वायर बराबर क्या है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट में चेंज हो जाएगा, बाकी वही है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। अब हम लिखेंगे अगर P स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर ये है तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? H स्क्वायर। इस B को इधर ले आ रहे हैं तो क्या होगा? माइनस B स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया है? क्या किए हैं भाई? P स्क्वायर बराबर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर। इस B को इधर ले आएंगे तो माइनस B स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है। हम बता चुके हैं कि कोई भी चीज प्लस में रहे बराबर की इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहे बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये बताए हैं। गुना में रहे बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहे तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर के उधर। तो ये देखिए प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। तो P बराबर, आप देखिए इस रूट को उधर ले जा रहे हैं, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट, यानी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां तक आपको ठीक है? अब देखिए ये तो हो गया। अब हम करेंगे B स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये B स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यानी B बराबर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला बना, ये हमारा एक फॉर्मूला बना और ये हमारा एक फॉर्मूला बना। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आपसे बन जाएगा। क्या है भाई? H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चेंज होगा। H बराबर क्या होगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब हिसाब बनाएंगे तब इसका यूज आएगा, ठीक है।
तो h बराबर क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब p निकालेंगे तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप समझ जाइए कि जब p निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जब p निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और जब b निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, नंबर दे दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। ये आप अच्छा से ही कर लीजिए, ठीक है। एक ही चीज याद करना है और बाकी सब निकल जाएगा। एक बार माइंड में अगर फिट कर लिए तो आपसे सब बन जाएगा। क्या है भाई, निकाले हैं क्या, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आपका p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे। और b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही चीज तो लिखबे किए हैं, ठीक है। देखिए यही चीज समझा दिए इसमें अच्छा से। ये है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखिएगा। और यदि फॉर्मूला याद रह गया तो समझिए आपका बोल दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका, एक है साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक आपका कोसेक थीटा, एक सेक थीटा और एक टेन थीटा और एक कॉट थीटा। ये जो 6 गो है ना, इस 6 में ही सारा चीज काम होता है, ठीक है। जैसे कि हम ये करेंगे कि साइन थीटा, इस एंगल को थीटा मानते हैं, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका P बटा H। क्या है साइन थीटा का फॉर्मूला, P बटा H, ठीक है। यही आपका फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला B बटा H, क्या हो जाएगा, B बटा H, ठीक है। देखो साइन थीटा का क्या हो गया, P बटा H। कॉस थीटा का क्या हो गया, B बटा H। यहां तक आपको समझ में आया है। यही आपका कोसेक थीटा, इसी को पलट दो, क्या हो जाएगा, H बटा P। कोसेक थीटा H बटा P फॉर्मूला है। अब है आपका सेक थीटा, इसी को पलट दो, H बटा B, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हम एक चीज याद रखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। कोसेक थीटा का क्या, इसका उल्टा H बटा P, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, B बटा H। सेक थीटा को उसी को उल्टा H बटा P। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब है आपका टेन थीटा को होता है P बटा B। क्या है, P बटा B, ये फॉर्मूला है। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को पलट दो, इसी को B बटा P। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। ये 1, ये 2 और ये 3, क्या समझ में आया होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका, P बटा H, ठीक है। कोसेक थीटा का H बटा P, पलट दिए देखो, P बटा H और ये H बटा P। कॉस थीटा का B बटा H, ठीक है, ये B बटा H। सेक थीटा का इसी को पलट दिए H बटा B, देखो H बटा B पलटे हैं। टेन थीटा का क्या है, P बटा B, ठीक है। कॉट थीटा को उसी को पलट दिए B बटा H, B बटा P। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला यदि अगर ये सब अगर आप अच्छा से याद कर लिए, समझ गए, माइंड में फिट हो जाएगा अगर फॉर्मूला, तो समझ जाइए कि हिसाब आपका एकदम आसान लगेगा, ठीक है। और मेहनत करिएगा तो काहे नहीं होगा, आराम से होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए हिसाब आता है, यहां C लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर जो है आपका साइन C, तो फॉर्मूला यही होगा। कोसेक C फॉर्मूला यही होगा। कॉस C फॉर्मूला यही होगा। सेक C फॉर्मूला यही होगा। टेन C फॉर्मूला यही होगा। कॉट C फॉर्मूला यही वाला होगा, ठीक है। दिक्कत कहां आता है, बोल देता है कि साइन A का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए
क्या है भाई, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो दिमाग में रखिएगा कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, जो कॉस सी का फॉर्मूला है वही साइन ए का फॉर्मूला होगा। साइन ए का फॉर्मूला होगा बी बटा एच। क्या हो जाएगा भाई, बी बटा एच। यहां तक आपको समझ में आया है। और यही आपका कोसेक ए, कोसेक ए का फॉर्मूला बने इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटा बी। समझ में आया है। अब उसके बाद फिर बोलेगा आपका कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन सी का जो फॉर्मूला है वो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा एच। ठीक है। और आपका सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बटा पी। यहां तक आपको समझ में आया है क्या। देखिए ये तो आप समझ गए हैं। साइन जो साइन ए तो क्या हो जाएगा, बी बटा एच। ठीक है। कोसेक तो इसी को पलट देंगे, कोसेक यानी एच बटा बी। अब है आपका कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए यानी पी बटा एच होता है। ठीक है। और सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को पलट देंगे, एच बटा पी। यहां तक समझ में आया होगा। अब और एक है आपका कि टेन ए। टेन ए हो जाएगा, जो कोट सी का है ना वही टेन ए हो जाएगा। यानी टेन सी का क्या होता है, पी बटा बी। यही ना लिखाए हैं, देखिए टेन सी का पी बटा बी। तो जब भी टेन ए बोल दे तो हो जाएगा बी बटा पी। ठीक है। यही और एक है आपका कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा, पी बटा बी। यहां तक आपका ठीक है। फॉर्मूला यदि अगर आप याद कर लिए तो समझ जाइए कि आपका हिसाब बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने में। ठीक है। यहां तक एक अलग। और एक बार हम फॉर्मूला को अच्छा से रिपीट करवा देते हैं कि देखिए साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। दिमाग में फिट करिए, रट नहीं पाइएगा, पहले बता दे रहे हैं, दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा। साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला क्या है भाई, साइन सी का फॉर्मूला है आपका पी बटा एच। ठीक है। नोट करिए, एक मिनट। हाँ तो चलिए फॉर्मूला हम ही कर रहे हैं। साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला क्या है, पी बटा एच। यहां तक ठीक है। कोसेक सी, साइन का उल्टा यानी एच बटा पी। दिमाग रखना, ठीक है, दिमाग पूरा एकदम शांत रखना। और मैंने कहीं इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। मैथ बना रहे हैं तो सिर्फ ध्यान आपका मैथ में होना चाहिए, तब ये हिसाब आपको समझ में आएगा। ठीक है। ये जो बताए ना ये फॉर्मूला, ये अगर समझ गए तो हिसाब एकदम इजी लगेगा। आप लोग खुद कहिएगा कि सर हम बना ले रहे हैं। कॉस सी, कॉस सी का क्या है, बी बटा एच। ठीक है। वही आपका सेक सी, एच बटा बी। ठीक है। यहां तक तो आपको माइंड में फिट हो गया होगा। उसके बाद टेन सी, पी बटा बी। कोट सी, बी बटा पी। यहां याद हो गया। ये याद करने में बहुत आसान। यही अब ए जहां बोल दे, साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, अब देखो जो हम साइन सी लिखे, जो कॉस सी लिखे थे वही साइन ए का फॉर्मूला होगा। दिमाग लगाइए। साइन ए बोल दिया तो क्या हो जाएगा, बी बटा एच। ठीक है। कॉसेक ए बोल दिया है तो क्या होगा, एच बटा बी। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला है आपका, कॉस ए, कॉस ए पी बटा एच। सेक ए, एच बटा बी। ठीक है। एच बटा पी ये है। टेन ए, टेन ए यानी बी बटा पी। कॉट ए, पी बटा बी। ये आपका फॉर्मूला ठीक से हम लिख दिए हैं और आप लोग इसको नोट करिए अच्छा से। उम्मीद है कि इसको बार बार अगर आप लिखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। आगे और यदि अगर फॉर्मूला बताएंगे ना तो ये फॉर्मूला बाय द वे अगर भूल गए तो एक तरीका बताएंगे निकालने का। ठीक है। तो चलिए इसको अच्छा से नोट करिए आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 8 पॉइंट यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, त्रिकोणमिति। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। बहुत फॉर्मूला हमने बताए हैं और कुछ बाकी है, वो फॉर्मूला हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है।
चलिए इसको अच्छा से ध्यान से क्लास करिएगा। देखिएगा, मैथ में मैक्सिमम स्टूडेंट बोलता है कि यही वाला चैप्टर सर सबसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन जिस तरह से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, अगर अच्छा से अगर आप लोग क्लास कर लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरा मैथ में सबसे आसान यही चैप्टर आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए ईमानदारी से ध्यान से एकदम क्लास करिए। चलिए, और कुछ फॉर्मूला है, ये होता है आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, यही चीज आपका माइंड में फिट रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यदि अगर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा ई कोसेक थीटा को बराबर किधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा कोसेक थीटा। यहां तक आपको समझ में आया है? यही वाला माइंड में रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, क्यों, गुना है, बराबर किधर जाएगा तो भागा में होगा। अब है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। यहां तक ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1, ये जो है ये वाला इधर जाएगा गुना में, बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, भागा, तो 1 बटा साइन थीटा। कोसेक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होगा 1। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका, लिख रहे हैं 2 नंबर, होगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सेम वही चीज होगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर किधर ले जा रहे हैं, ये होगा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। यहां तक आपको समझ में आया है? ठीक है, मैंने यही चीज आपका माइंड में फिट रखना है। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। और तीसरा नंबर में है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहां तक तो आपको समझ में आया है? ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। यही वाला पॉइंट तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज तो ऑटोमेटिक निकल रहा है। चलिए इसको अच्छा से नोट करिए। हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसमें से मेरा क्या निकला, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे 1 बटा कोसेक थीटा जब रहेगा तो हम लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, तो आपको समझना है कि हाँ इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। 1 बटा साइन थीटा बराबर, हिसाब बनाएंगे, लिखेंगे कोसेक थीटा, तब मत पूछिएगा सर कहां से आया। ठीक है, आप यदि इसको अच्छा से रिवीजन करिएगा तो पता चल जाएगा हाँ ये फॉर्मूला होता है, 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोसेक थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा टेन थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छा से नोट करिए। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना, बाकी चीज तो ऑटोमेटिक निकलता है। ठीक है, बनाना है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे माने हिसाब जो है आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करिएगा तभी ना होगा, जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट। इसलिए हम आप लोग को यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए। ठीक है, और चैनल नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहां से आप लोग क्लास कर रहे हैं ये आप कमेंट करिएगा। ठीक है, बताइएगा कि सर हम यहां से क्लास कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है क्लास, कितना
समझ पा रहे हैं वो आप ही करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है, मिटाते हैं। इसमें आपका और भी फॉर्मूला है, तो चलिए और फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, ठीक है आपका एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यही चीज आपको याद रखना है, बाकी चीज तो आपका निकल जाएगा फॉर्मूला से। देखिए कैसे निकाल रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही चीज आपका माइंड में रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या रूट में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। अब कॉस स्क्वायर में लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक ठीक है। अब है कॉस थीटा बराबर, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आया है। एक फॉर्मूला में इतना दूर तक आपका बना, ठीक है, एक फॉर्मूला में आपका इतना दूर तक बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। माइंड में यही रखना है, याद यही रखना है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, यहीं से बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब है कि सर ये सब जो पढ़ रहे हैं तो यूज कैसे आएगा, अब हिसाब जब बनाएंगे ना तो रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम डायरेक्टली लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब आप पूछिएगा कि सर कहां से आया साइन स्क्वायर थीटा, यदि आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला आप अच्छा से कर लीजिएगा। ये जो 10 क्लास में ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसका यदि फॉर्मूला यदि अगर आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा तो हिसाब सबसे आसान लगेगा, ठीक है, बहुत आसान लगेगा। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना फॉर्मूला है। चलिए इसको अच्छा अच्छा नोट करिए। उसके बाद आप दूसरा नंबर पर हम भी करते हैं। दूसरा नंबर पर है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला याद रखना है, ठीक है। ये वाला चीज आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो फॉर्मूला इससे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, ये जो टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है इसको उधर ले गए तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, ठीक है। बताए हैं कि ये देखिए ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर, जो स्क्वायर है इसको उधर ले गए तो रूट में चेंज हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां तक ठीक है। अब हम लिखेंगे सेक तो हो गया, अब टेन को लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग यहां लगाइएगा। ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ये जो 1 है इसको इधर ले आएंगे तो -1 होगा। आपको समझ में आ रहा है, देखिए समझाते हैं बढ़िया से। देखिए ये जो सेक
स्क्वायर थीटा हम लिखें, ये जो 1 है इसको उठा के इधर ले आ रहे हैं तो -1 होगा, और ये जो -tan² है इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं तो +tan² थीटा होगा कि नहीं। आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से मेरे ख्याल से। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1। यहां तक तो समझ में आ गया होगा क्या। यही वाला चीज लिखे, कुछ अलग नहीं किए हैं। अब है कि tan थीटा बराबर √sec² थीटा -1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। देखिए समझिए अच्छा से कि sec² थीटा -tan² थीटा बराबर होता है 1। तो sec² थीटा बराबर क्या होगा, 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, √1 + tan² थीटा। sec² थीटा -1, क्यों, क्योंकि देखिए ये चीज है, इस माइनस को उठा के इधर ले आ रहे हैं, इस 1 को उठा के इधर ले आ रहे हैं तो -1 होगा, इस -tan² को उठा के उधर ले जा रहे हैं तो +tan² होगा। यही चीज लिखे हैं, tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1। स्क्वायर को उधर ले गए हैं तो रूट में चेंज हो गया होगा, tan थीटा बराबर √sec² थीटा -1। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अच्छा से नोट करिए, बोर्ड में जगह नहीं है, आगे और बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब है आपका तीसरा नंबर। इसमें आपका लिखेंगे cosec² थीटा -cot² थीटा बराबर 1। क्या लिखे हैं भाई कि cosec² थीटा -cot² थीटा बराबर 1 सेम है। इसके जगह पर जो sec है cosec लिखे हैं, tan है cot है, और बराबर 1 सेम है, तो बनेगा भी उसी तरह से। क्या, cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस माइनस को उठा के उधर ले गए तो प्लस में चेंज हो गया, तो cosec² थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या रूट में चेंज हो जाएगा, 1 + cot² थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब cot लिखेंगे तो देखो ध्यान दो, इधर ये जो है आपका cosec² थीटा, ये जो आपका +1 है इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -1। ये जो -cot² थीटा है इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, cot² थीटा प्लस हो जाएगा। यही चीज हम ठीक से लिखे हैं बढ़िया से कि cot² थीटा बराबर cosec² थीटा -1। यही लिखेंगे cot थीटा बराबर √, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, cosec² थीटा -1। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए और रिवीजन करिएगा, बार बार इसको बनाइएगा, मेन पॉइंट सब याद रखिएगा। ये सब तो ऑटोमेटिक आप बना लीजिएगा, माइंड में फिट रहना चाहिए कि जब ये यूज आएगा 1 + cot² थीटा बराबर, हम फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको बताना होगा कि cosec² थीटा होता है, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, 10 क्लास में जितना फॉर्मूला का यूज है उतना हमने आपको बताएंगे और आप रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट करिए। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए हैं, मिटाते हैं। और एक दो है आपका फॉर्मूला है, आपका होता है देखिए sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, ये माइंड में याद रखना। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा नंबर में आपका जब करेंगे cos थीटा बटा sin थीटा बराबर हो जाएगा आपका
टेन थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह भी एक फॉर्मूला है। साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेन इसका यूज आता है, इसका बहुत यूज आता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, माइंड में भी आया है, ठीक है। 10 क्लास में जितना फॉर्मूला है उतना हमने बता दिए हैं, ठीक है। अब डिग्री वाला फॉर्मूला बाकी रह गया कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना है। तो देखिए सब का मान किताब में आपका दिया हुआ है। कहां दिया हुआ देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, दिख रहा है ना, देखिए। तो सभी किताब में आपका मान दिया हुआ रहेगा, और कहिएगा तो मान हम लिख देंगे आपको, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट करिए। चलिए मिटाते हैं। तो ये जो आपका मान है उस मान को हम लोग लिखेंगे, डिग्री वाला मान को। पहले एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग। देखिए आपका किताब में दिया हुआ है भाई, ये जो डिग्री वाला मान है ना, ये आपका किताब में दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, मैंने साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। ये डिग्री वाला मान आपका दिया हुआ है। एक तरीका बताते हैं हम आपको, ठीक है। उस तरीका से सभी निकलेगा, एक तरीका बताते हैं हम आपको, ठीक है। बाकी आपके पास किताब है, किताब से याद कर लीजिए। एक तरीका बताते हैं हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वो तरीका क्या है भाई, तो देखिए यहां हम लिखेंगे कोण ए, ये भाई 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं साइन ए और एक आपका लिखेंगे कॉस ए। दो ही चीज का आपका मान लिखते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है, देखिए पहले हम बना देते हैं अच्छा से आपको, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है, डिग्री है आपका। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, क्या है भाई, √3/2। 90 डिग्री का मान होता है 1। और कॉस का उसी का उल्टा, मतलब 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा उधर से। इसका जो 60 का, इसका 30 का मान होगा, तो इसका 30 का मान क्या है, √3/2, इसका 45 का वही होगा, ठीक है। और ये 1/2 और ये आपका 0। ये चीज याद कर लीजिए, बस दो ही चीज अगर याद रहेगा तो सब ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, याद रहे चाहे नहीं रहे। और जो याद कर लिया है उसके लिए बहुत अच्छा। तो तरीका बताते हैं आपको। चलिए तो वो तरीका क्या है, उस तरीका को हम बताते हैं, ठीक है। याद हमको यही चीज करना है कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2,
और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 यानी 1, ठीक है। और यही चीज इसका उल्टा, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। याद कर लिए हमने, ठीक। अब हमको एग्जाम में पूछ दिया भाई कोसेक 30 डिग्री का मान, याद नहीं है, याद किए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला इसका क्या है, 1/sin थीटा यानी साइन 30 डिग्री। अभी अभी हमने पढ़ाए हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो साइन 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो 1/sin 30, तो क्या हो जाएगा 1/sin 30 का मान कितना है 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1, अब इसको पलट देंगे तो 2/1, ये 1 ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 2। कोसेक 30 का मान कितना हो गया 2, ठीक है। कोसेक 30 का मान 2। अब यही चीज अगर हम निकालेंगे, मान के चलिए किसका निकालें, आप ही लोग कहिए, निकालते हैं हम कोसेक 60 डिग्री का, ठीक है। तो 1/sin 60 होगा कि नहीं, 1/sin 60 फॉर्मूला क्या है, 1 sin 60 का फॉर्मूला क्या है √3/2, तो 1, इसको पलट देंगे तो क्या होगा 2/√3, क्या हो गया 2/√3, यानी कोसेक 60 का 2/√3। याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं याद कर पा रहे हैं तो 2 को याद रखो, ये ऑटोमेटिक याद निकाल लो, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, और दिखा देते हैं, और भी चीज दिखा देते हैं, बस ये तरीका आप लोग सीख लीजिए। यदि अगर जोड़ घटाओ गुना भागा यदि अगर अच्छा से आता है तो ये बहुत आसान से बनेगा, ठीक है। चलिए तरीका और एक दो तरीका बताएंगे, इसको ही करिए। चलिए और एक दो तरीका क्या है कि भाई हम निकालेंगे 10 45 डिग्री का निकाल रहे हैं, मान के चलो, तो tan थीटा का फॉर्मूला अभी अभी लिखा है, क्या है साइन थीटा यानी साइन 45 बटा कॉस थीटा यानी क्या हो जाएगा कॉस 45। tan थीटा बराबर फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता। अब tan 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो साइन 45 बटा कॉस 45 होगा, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना है 1/√2, कॉस 45 का मान कितना है 1/√2, क्योंकि हमने दो ही चीज याद की है। अब इसको 1/√2 इंटू, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, ठीक है। निकालने का तरीका बता दिए, चलिए इसको मिटाते हैं। तरीका तो हम सिखा दे रहे हैं, और तरीका सीख लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं सीख पा रहे हैं याद कर लीजिए, एकदम आसान तरीका है, ठीक है। थोड़ा याद करने में दिक्कत लग रहा है, एक होता है ना कि एग्जाम में हम थोड़ा ना थोड़ा कहीं भूलिए जाते हैं, साइन वाला याद रहता है कॉस वाला याद रहता है, जहां पूछ दे भाई सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का याद ही नहीं आता है कि भाई क्या था याद ही नहीं आ रहा है। तो ये तरीका कर लीजिएगा, ये तरीका क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है 1/cos थीटा यानी cos 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/cos 60 का वैल्यू कितना है, देखो cos 60 कहाँ है 1/2, तो फटाक से 1/2 लिखेंगे cos 60 का, तो ये 1 इंटू इसको पलटेंगे तो 2/1 होगा, ये कट गया तो बचेगा क्या 2, यानी cos 60 का फॉर्मूला कितना है 2, ठीक है। cos 60 ना सेक 60, तो आपका सेक 60 का फॉर्मूला 2, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। और कोई चीज दिमाग में आ रहा है तो आप लोग बोलिए, किसका निकालेंगे। हाँ निकालते हैं कि tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, हमने भूल गए हैं, याद नहीं है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 बटा cos 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है भाई 1/2, cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, निकालेंगे 1/2 इंटू, इसको पलट देंगे, इसको बट्टा है, इसको उधर ऊपर ले जा रहे हैं तो पलटेंगे तो 2/2
√3 हो जाएगा। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। ये हो गया tan 30 का वैल्यू 1/√3। इस तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है। कहीं यदि एग्जाम में अगर यदि फॉर्मूला भूल जाएंगे तो ये निकालने का तरीका है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि 10 क्लास में जितना आपका 8 पॉइंट चैप्टर में जितना फॉर्मूला है उतना सारा फॉर्मूला हमने आपको बता दिए और आप रिवीजन करिए अच्छा से। अब हिसाब अगला क्लास से हिसाब बनाएंगे, ठीक है। अगला क्लास से हिसाब बनाएंगे। ये दो को जो है ना, साइन और कॉस का, ये याद रखना है, ठीक है। और बाकी आप निकाल लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और सब याद कर पा रहे हैं तो और अच्छा है। एक लाइन याद करोगे, एक लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग 10 क्लास में हैं, उम्मीद है कि रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करिए और इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर भी करिएगा ताकि और भी बच्चा क्लास कर पाए, ठीक है। तो चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। हमने जितना है सारा कंप्लीट कर दिए हैं, जितना इस चैप्टर में फॉर्मूला है सब बता दिए। अच्छा से आप लोग आप रिवीजन करिए, फॉर्मूला रिवीजन करिएगा, तभी जाकर के हिसाब आप लोग से बनेगा, ठीक है। तो चलिए, इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल।